रात में ड्राइव करके कितना मजा आता है। सारी गलियां सिर्फ हमारी होती है। ओहो, ये क्या था? इतनी रात को जानवर बाहर थोड़े ही निकलते हैं। सही कहा डीबो, ये तो कोई जानवर ही है। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ जानवर रात में ही क्यों निकलते हैं। मुझे ग्रैबर आर्म की जरूरत है। ग्रैबर आर्म कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। छोटे हो जाओ। तो ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। चलो उस रात में घूमने वाले जानवर के पास चलें। हाय, मेरा नाम रीटा द रकून है। तुम्हारा क्या है? हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये है डीबो। हम सोच रहे थे कि कुछ जानवर जैसे कि तुम रात में बाहर क्यों आते हो। देखो, मैं निशाचर हूँ। मतलब जो काम तुम दिन में करना पसंद करते हो, मैं रात को करना पसंद करती हूँ। क्या बात है। हे, क्या ये चीज मुझे खाना ढूंढने में हेल्प करेगी? हाँ जरूर। मुझे लगता है ब्लिपी मोबाइल लगभग हर काम कर सकती है। ओह, ये तो गई। डीबो, रकून के पीछे चलो। चलो, तेज दौड़ाओ। रीटा, तुम्हें ब्लिपी मोबाइल को बिना पूछे नहीं लेना चाहिए था। ये तो चोरी है। सॉरी, हम रकून्स खाना ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं कांप रहा हूँ रीटा। रात में कितनी ठंड है। तुम्हें ठंड नहीं लग रही? मुझे बिल्कुल नहीं। मेरे पास ये बड़ा सा फर कोट है जो मुझे सारी रात गर्म रखता है। काश मेरे पास कोई बड़ा सा कोट होता जो मुझे गर्म रखता। वो, अरे वो देखो। वो कुछ नहीं है ब्लिपी, ये देखो। ओह, थैंक्स रीटा। निशाचर होने का ये एक और बड़ा फायदा है। जितने भी जानवर मेरा पीछा करते हैं वो अभी सोए हैं। मुझे अच्छा लगता है जब आसपास शिकारी जानवर नहीं होते। कुछ अच्छी खुशबू है। चलो। तो ब्लिपी मोबाइल में चलो। इस बार मैं चलाऊंगा। वो रहा, यहीं रुक जाओ। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है रीटा। तुम इसे कैसे खोलोगी? कोई दिक्कत नहीं, रकून्स बहुत जुगाड़ू होते हैं अगर खाना मिलने की बात हो तो। जैकपॉट। दूसरे जानवर नहीं है तो मुझे ये खाना बांटना भी नहीं पड़ेगा। क्या शानदार एडवेंचर रहा। और मुझे मेरे सवाल का जवाब भी मिल गया कि कुछ जानवर रात में बाहर क्यों निकलते हैं। कुछ जानवर रात में बाहर निकलते हैं क्योंकि खाने के लिए कम कंपटीशन होता है। आसपास शिकारी जानवर और दूसरे लोग कम होते हैं और रात में ठंड भी होती है। जवाब अपलोड करो डीबो। गुड बाय ब्लिपी। मैं चली और अच्छे कचरे के डिब्बे की ओर। बाय बाय रीटा। सही कह रहे हो डीबो। डायनासोर को पालतू बना सकते तो मजा आता। मैं सोच रहा हूँ, क्या डायनासोर अच्छे पालतू होते? सही सोच रहे हो। हम समय में पीछे चल के पता लगाते हैं। मुझे चाहिए एक ग्रैबर आर्म और मॉन्स्टर ट्रक व्हील्स। ग्रैबर आर्म, मॉन्स्टर ट्रक व्हील्स कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। समय में पीछे चलो। तो ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। सही कहा, हम क्रिटेशियस पीरियड में हैं। लाखों साल पहले जब धरती पर थे खूब सारे डायनासोर्स। हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये है डीबो। हाय, कैसे हो ब्लिपी? मैं टीना हूँ, एक टिरानोसॉरस रेक्स। हाय टीना,
हम सोच रहे थे कि डायनासोर पालतू बन सकते हैं, एक जानवर जिसको आप प्यार और देखभाल कर सकते हो। वाओ, पालतू होना मजेदार लग रहा है। शायद किसी दिन मैं तुम्हारी पालतू बन सकूं। क्या तुम डीबो को नीचे उतारोगी प्लीज? डीबो मेटल से बना है और हम नहीं चाहते कि तुम्हारा दांत टूट जाए। शाबाश डाइनो। हमारे दांत बहुत शार्प होते हैं, मैं इनसे खाना खाती हूँ। वाओ, क्या तुम बहुत खाना खाती हो? खाना खिलाना पेट रखने का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं 225 किलो खाना एक कौर में खा जाती हूँ। ये तो बहुत ज्यादा है और मेरे पास बस ये है। हाँ? एक ट्रिक ट्राई करते हैं। अच्छा आइडिया है डीबो। जाओ पकड़ो टीना। अरे रे, कई बार मैं अपना साइज भूल जाती हूँ। हम टी-रेक्स 12 फुट तक ऊंचे और 40 फुट लंबे हो सकते हैं। वाह, इतने ज्यादा बड़े। हे, चलो वॉक पर चलें टीना। वाह, तुम्हारे दांत को तो देखो। वो, 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 वाह, वो, वाह, 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 मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वॉक इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी? हमने कोशिश तो की, पर मुझे नहीं लगता कि डायनासोर पालतू बन सकते हैं। तुम्हें सही लगता है। हम जंगल पर राज करने के लिए बने हैं। हाँ, और तुमने मेरे सवाल का जवाब देने में मदद की कि क्या डायनासोर अच्छे पेट्स बन सकते हैं। डायनासोर बड़े होते हैं, उनके बहुत दांत होते हैं, उनको चलने की ज्यादा जगह चाहिए और खाना भी बहुत चाहिए, तो वो शायद अच्छे पेट्स नहीं बन सकते। पर ऐसा सोचना बहुत ही मजेदार है। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय बाय टीना। बाय। हो सके तो लौट के आना फिर से। कुछ और मिला? हाँ? ओह, देखो, एक शार्क का दांत। वो डीबो, ऐसे और भी होंगे। मैं सोच रहा हूँ कि एक शार्क के कितने दांत होते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है डीबो। चलो समुद्र में चलकर पता लगाते हैं। मुझे चाहिए डक फीट, ग्रैबर आर्म और एक प्रोपेलर। Duckbeak grabber arm propeller confirmed. ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। श्रिंक हो जाओ। तो ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। ओह, कैसे हो? मैं डॉक्टर पॉला द पायलट फिश हूँ। मैं शार्क डेंटिस्ट हूँ। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हम ये जानने आए हैं कि शार्क के कितने दांत होते हैं। तो तुम लोग समुद्र में बिल्कुल सही जगह पर आए हो। मैं अपने दोस्त और पेशेंट लैरी के पास जा रही हूँ। हेलो, शायद मेरा दांत हिल रहा है। अभी देख लेते हैं। हम पायलट फिश शार्क का मुंह साफ रखने में मदद करती हैं और बदले में हमारा पीछा करने वाली फिश से ही हमें बचाती हैं। वाह, कितनी अच्छी दोस्ती है। वो जरा कोई टूथ फेरी को बुलाओ। लो इधर देखो, पूरा मुंह खोलो लैरी। डरने की कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ, साफ पानी है। जैसा तुम लोग देख सकते हो, दांतों की एक लकीर नहीं, एक के बाद एक कई सारी लकीरें हैं। चलो मुंह बंद कर लो दोस्त। तुम थोड़ा सा मुंह खुला रख सकते हो, थोड़ा सा लैरी। एक और दांत टूट गया। इसलिए लैरी के पास दांत की इतनी लकीरें हैं। वो इंतजार में है कि कब आगे की लकीर हटे और ये उसकी जगह ले। ये हमेशा होता रहता है, जैसे हम ह्यूमंस के साथ बचपन में होता है। चलो गिने। 1, 2, 3, 56, 57, 58। काश कि शार्क फ्लॉस कर पाती। 213। हो, इतने सारे दांतों का ख्याल रखना तो बहुत ही मुश्किल है।
सही कहा। शार्क के मुंह में हर समय 300 के करीब दांत हो सकते हैं। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अपनी पूरी जिंदगी में लैरी के 50,000 दांत उगकर टूट सकते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा है। हो गया लैरी। निकल आए और मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि शार्क के मुंह में कितने दांत होते हैं। शार्क के पास दांतों की कई लकीरें होती हैं। एक बार में 300 के करीब दांत हो सकते हैं और उसकी पूरी जिंदगी में 50,000 तक हो सकते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। हमें दांतों के बारे में सिखाने के लिए थैंक्स डॉक्टर पॉला। बाय ब्लिपी। फ्लॉस करना मत भूलना। हे, ये तो कचरा ट्रक है। मैं इसे देख सकता हूँ और सूंघ सकता हूँ। वाह टैब, यहाँ तक कि तुमको भी बदबू आ रही है जबकि तुम एक रोबोट हो। रुको, ये भिन-भिनाहट की आवाज कहाँ से आ रही है? ओह, मक्खियाँ। हे, देखो टैब, वो मक्खियाँ कचरे के ट्रक में चली गई। मेरा एक सवाल है, आखिरकार मक्खियों को कचरा क्यों पसंद है? अच्छा आइडिया है टैब। हम जवाब जानने के लिए कचरा ट्रक में जा सकते हैं। इसके लिए हमें विंग्स चाहिए। विंग्स कंफर्म। ब्लिपी, स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। आइए जाने की मक्खियों को कचरा क्यों पसंद है। हम छोटे हो रहे हैं। अपनी सांसें पकड़ो टैब। हम अंदर जा रहे हैं कचरा ट्रक में। आपका स्वागत है। मैं हूँ मक्खी होरेस। ऐसा लग रहा है आप यहाँ पहली बार आए हो। हेलो होरेस, मैं ब्लिपी हूँ। हाँ, मैं पहली बार कचरा ट्रक के अंदर आया हूँ। थोड़ा बदबूदार है। मेरे लिए नहीं, मुझे गंद पसंद है। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये मेरे लिए खेलने की जगह है। ओ नहीं, इसके लिए माफी चाहता हूँ। हे होरेस, मक्खियों को कचरा क्यों पसंद है? क्योंकि ये स्वादिष्ट है और कचरा मुझे उड़ा देता है। हमारे पास बदबूदार बीन्स, सड़ा हुआ पनीर, चिकन पिज्जा बॉक्स और यहाँ तक कि बचे हुए मिस्ट्री मैश भी हैं। सॉरी, ये शायद बीन्स की वजह से है। मैं तुम्हें नजदीकी बगीचे या फ्लाई रेस्टोरेंट की सवारी दे सकता हूँ होरेस। होरेस, तुम कहाँ हो? बहुत कुछ नया कचरा आ रहा है। ओ, ये केक है। अरे नहीं, ये केक नहीं था। हालांकि अभी भी अच्छा है। इसमें कूद जाओ और सारा कचरा खाओ। होरस में अब काफी शक्ति आ गई है। आहा, मुझे लगता है कि मेरे पास इसका जवाब है क्यों मक्खियाँ कचरे की तरफ जाती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें गंद पसंद है और वहाँ भोजन ढूंढती हैं। ये एक पागलपन है। उत्तर अपलोड करो टैब। हाँ सर ब्लिपी, तुम जानते नहीं मेरे लिए कचरा ट्रक है। 24/7 रेस्टोरेंट है जहाँ मैं जब चाहे खा सकता हूँ। जाओ होरेस, थैंक्स। चीयर्स ब्लिपी। अरे वाह, क्या बात है टैब्स। ये तो प्यारी सी बिल्ली है। और जरा उसकी बड़ी बड़ी मूंछ तो देखो। मैं सोच रहा था कि बिल्लियों की बड़ी बड़ी मूंछें क्यों होती हैं? बढ़िया आइडिया है टैब्स। चलो उस बिल्ली का पीछा करके पता लगाते हैं। मुझे चाहिए विंग्स। Wings confirmed. एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांचक सफर के लिए तैयार है। क्या तुमने कोई बिल्लियां देखी टैब्स? अरे वो क्या था?
मैं ब्लिपी हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है किपली और मुझे खाना है ट्रीट्स। बोलो, तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हो? हम क्या छिपा रहे हैं? ट्रीट्स। सुबह से ही मुझे उनकी सुगंध आ रही है। वो करीब है। जल्दी मेरा पीछा करो। मेरे लिए रुको। यीहा! वू! क्या बात है। तुम इतने परफेक्टली लैंड कैसे कर लेती हो? मेरी मूंछों में खास सेंसर्स होते हैं जिससे मेरा बैलेंस बना रहता है। इसलिए मैं हमेशा पैर के बल ही लैंड करती हूँ। ये देखो। क्या लगता है तुम फिट हो सकती हो? मेरी मूंछों से मैं फैसला कर पाती हूँ कि मैं फंसे बिना रास्ते से निकल पाऊंगी या नहीं। देखो, मैंने कहा था ना। कम ऑन ब्लिपी। कितना अंधेरा है, तुम देख कैसे पाती हो? जब मैं अपने आसपास की चीजें नहीं देख पाती, तब मेरी मुझे बता देती है कि आसपास कुछ है। अरे नहीं, यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, पर हम करीब हैं। चलो मेरे साथ। तुम्हारी मूंछें और क्या कर सकती हैं? हल्की सी हवा भी मुझे अपने माहौल की जानकारी दे सकती है और बता सकती है कि स्मेल कहाँ से आ रही है। मेरी मूंछें बता रही हैं कि खाने की चीज है वो उस तरफ। वो देखो, वहाँ है। वहाँ लॉटरी लग गई। आज तो मैं सुबह से भी ऊपर खुश हूँ। कितना रोमांचक सफर था किपली। हमें खाने की चीजें मिल गई और मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया कि बिल्लियों की मूंछें क्यों होती हैं। बिल्लियों की मूंछें उन्हें अपने माहौल में सही रास्ता ढूंढने में मदद करती हैं और उनका बैलेंस रखने में मदद करती हैं ताकि वो हमेशा अपनी टांगों पर लैंड करें। जब आप अपलोड करो टैब्स। बाय बाय किपली। शुक्रिया ब्लिपी, तुम्हारे साथ ये रोमांचक सफर तय करके मुझे बहुत मजा आया। बाय बाय। ये आवाज कैसी आ रही है? ओह, ये तो एक रेस कार है और वो कितनी तेज जा रही है। तुमने ठीक कहा था, ब्लिपी मोबाइल कभी इतना तेज नहीं भाग सकती। पता नहीं रेस कार्स नॉर्मल कार्स से इतनी तेज क्यों होती है। बहुत ही बढ़िया आइडिया है डीबो। हम रेस ट्रैक पे जाकर पता लगाते हैं और मुझे चाहिए रेस कार के टायर्स। रेस कार टायर कंफर्म। एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। ब्लिपी मोबाइल रोमांचक सफर के लिए तैयार है। हाय! क्या तुम दोनों रेस ट्रैक ट्राई करने के लिए यहाँ पर आए हो? हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हम यहाँ ये पता लगाने आए हैं कि रेस कार्स रेगुलर कार्स से इतनी तेज क्यों होती है। हाय! मैं हूँ रिकार्डो। मैं तुम्हें अपना ट्रैक दिखाता हूँ। चलो रेस करें। तो हो जाए। रेस करने से पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी काम है डीबो। मैं चाहता हूँ कि तुम पिट स्टॉप के कैप्टन बनो। रेस के दौरान मैं यहाँ आऊंगा ताकि तुम मेरी बढ़िया सर्विसिंग कर सको। क्या तुम ये काम कर पाओगे? कोशिश अच्छी थी डीबो, पर तुम मेरे टैंक में गैस भरोगे और मेरे टायर्स बदलोगे। ओके, रेस का वक्त हो गया। हेलमेट्स पहनो और सीट बेल्ट लगाओ। मैं काफी तेज जा रहा हूँ। मैं अपनी पूरी तेजी से भी नहीं जा रहा, सिर्फ 180 माइल्स प्रति घंटे की स्पीड ही है। नॉर्मल कार्स के मुकाबले रेस कार्स हल्के मटेरियल की बनी होती हैं और साथ ही मेरे शेप की वजह से मैं तेज हवा में आसानी से रेस कर पाता हूँ। इसे कहते हैं एरोडायनामिक्स। तुम्हारा और मेरी ब्लिपी मोबाइल का आकार बिल्कुल अलग है। पिट स्टॉप कैप्टन, चलो अपना काम करो। तुम कर सकते हो डीबो।
रिकार्डो, क्या तुम्हारे पास स्पेशल टायर्स हैं? बिल्कुल, मेरे टायर्स नॉर्मल कार्स के टायर से ज्यादा चौड़े और नर्म होते हैं ताकि मैं सुपर हॉट ट्रैक पर भी फुल स्पीड में आगे बढ़ सकूं। थैंक्स डीबो। अब तुम और भी तेज हो गए हो। मेरा ताकतवर इंजन नॉर्मल कोर्स के इंजन से 5 गुना ताकतवर है। मैं अपनी 220 माइल्स प्रति घंटे की टॉप स्पीड पर पहुंच सकता हूं। फिनिश लाइन के बाद मिलते हैं ब्लिपी। सच में मजा आ गया है। और अब मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया है कि नॉर्मल कार्स की तुलना में रेस कार्स इतनी तेज क्यों होती हैं? वो इसलिए कि रेस कार्स एरोडायनेमिक होती हैं और हल्के मटेरियल की बनी होती हैं। उनके पास होते हैं स्पेशल टायर्स जो गर्म ट्रैक पर रेस कर सकते हैं और एक सुपर पावरफुल रेस कार इंजन होता है। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय बाय रिकार्डो। बाय ब्लिपी। बाय डीबो। चाओ। तुम्हारा गिटार सही काम नहीं कर रहा है डीबो। मुझे जानना है कि गिटार कैसे काम करता है। तुमने सही कहा डीबो। चलो चल के पता लगाएं। मुझे विंग्स की जरूरत है। Wings confirmed. ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। श्रिंक हो जाओ। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। रॉक एंड रोल। सुनकर बहुत मजा आया। शुक्रिया। हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये है डीबो। मैं पिकी हूँ। हमें जानना है कि गिटार कैसे काम करता है। हमें दिखा सकते हो? हाँ बिल्कुल, पर मैं खुद गिटार नहीं बजा सकता। इसे सही से बजाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। ठीक है। जब मैं किसी तार को छेड़ता हूँ तो वो बहुत तेजी से आगे पीछे होता है जिससे सुर बजता है। हाँ सही कहा डीबो। मेरा तार तुम्हारे तार से ज्यादा मोटा है। तुमसे बैलेंस नहीं हो पा रहा होगा ना? तार जितनी तेजी से आगे पीछे होता है सुर उतना ही ऊंचा होता है। गिटार पर सुर बदलते कैसे हो? उसी के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। हे डीबो, क्या तुम गिटार के आखिरी सिरे तक चलते जाओगे? हाँ। अब फिर से मेरी तरफ आ जाओ। सोलो। अच्छा, मुझे अब समझ में आया कि सुर कैसे बदलते हैं। पर गिटार की बॉडी इतनी बड़ी क्यों होती है? इसका ये हिस्सा आवाज को बढ़ाता है। शुक्रिया। हे, इधर आके साउंड बोर्ड पर खड़े हो जाओ। अरे, अब हम लोग भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। जब मैं तार छेड़ता हूँ तो गिटार की पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है और वहाँ बना हुआ साउंड होल आवाज को बहुत तेज कर देता है, वैसे ही जैसे चिल्लाते समय मुंह को हाथ से ढकने पर होता है। हेलो। वो, मैंने कितना तेज चिल्लाया। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत कर ली। अब वक्त है जैमिंग का। 1 2 3 4। और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि गिटार कैसे बजता है। गिटार बजता है जब इसके तार वाइब्रेट होकर आवाज करते हैं। ये आवाज और तेज हो जाती है जब इसकी खोखली बॉडी भी वाइब्रेट करती है। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय बाय पिकी। बाय ब्लिपी। बाय डीबो। हमेशा गाते और बजाते रहो। तैयार हो डीबो? 3 2 1।
हाँ, वैसा नहीं है जैसे मैंने सोचा था। काश मैं कुछ चेंज कर पाता। हाँ? ओह हाँ, मैं एक इरेजर यूज कर सकता हूँ। मुझे जानना है कि इरेजर काम कैसे करता है। अच्छा आइडिया है डीबो। हम श्रिंक होकर इसे पास से देखते हैं। मुझे चाहिए ग्रैबर आर्म और हेलीकॉप्टर ब्लेड्स। ग्रैबर आर्म, हेलीकॉप्टर ब्लेड्स, कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। श्रिंक हो जाओ। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। इतने पास से भी कुछ चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे। शायद मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। हाँ? मैं हूँ अमेजिंग अर्नी। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हम जानने आए हैं कि इरेजर काम कैसे करता है। तो तुम सही इरेजर के पास आए हो क्योंकि मैं कुछ भी गायब करने में माहिर हूँ। पेंसिल से लिखा हुआ भी। वाह क्या बात है। तुम्हें दुनिया का सबसे शानदार शो दिखाता हूँ। पेंसिल की नोक ग्रेफाइट से बनी होती है और जब आप इसे कागज पर रगड़ते हैं तो ग्रेफाइट निशान छोड़ता है। अच्छा, हाँ? तो चलो मैग्नीफाइंग ग्लास से और पास से देखें। ग्रेफाइट कागज पर उतरता है क्योंकि असल में ये कागज से चिपक जाता है। वो अरे नहीं, पकड़ लिया। ओह, बाल बाल बच गए। हाथ से फिसल गई थी। ओह, हे अर्नी, क्या तुम ग्रेफाइट के निशान मिटा सकते हो? ओह वाह क्या आइडिया है। हाँ, मैं ये निशान मिटा दूंगा इसे इरेज करके। जब इरेजर को कागज पर घिसते हैं तो पता है क्या होता है? इससे रगड़ और गर्मी पैदा होती है। शानदार। गर्मी इरेजर को कागज से ज्यादा चिपचिपा बना देती है तो ग्रेफाइट कागज पर से उतर के इरेजर पर चिपक जाता है। रगड़ लगने के कारण इरेजर भी बिखरता है और टूटता भी है। देखा कैसे छोटे छोटे टुकड़े निकल आए। तुम्हारे पास तो बहुत है। ओह, इरेजर को कागज पर कुछ देर घिसते रहो। ओह, थक गया और ग्रेफाइट हट जाएगा। टाडा! मैं गायब करने में माहिर हूँ। हाँ, शानदार था। क्या ये जादू था? नहीं, ये साइंस है। अच्छा, और मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया कि इरेजर कैसे काम करता है। इरेजर रगड़ का इस्तेमाल करके कागज से ज्यादा चिपचिपा हो जाता है तो ग्रेफाइट कागज से उतर के इरेजर पर चिपक जाता है। जवाब अपलोड करो डीबो। जादू दिखाने के लिए शुक्रिया अर्नी। अब वक्त है हमारे गायब होने का। गुड बाय ब्लिपी, तुमसे मिलना भी जादू से कम नहीं था। वो कितने सारे जुगनू चमक रहे हैं। 1 2 3 1 2 3। ओह, मुझे गिनती करना पसंद है। तुम्हें नहीं है डीबो? अरे वापस यहाँ आ जाओ बुद्धू। हाथ में क्या पकड़ा है डीबो? मुझे जानना है जुगनू आखिर चमकते क्यों हैं? मुझे विंग्स की जरूरत है। विंग कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। श्रिंक हो जाओ। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। उनके फ्लैशिंग पैटर्न्स को तो देखो। ये शायद कोई काउंटिंग गेम है। 1 2 3 1 2 3। हे, मैं ब्लिपी हूँ। मुझे जानना है कि तुम जुगनू चमकते क्यों हो। हे, मैं फमीशा हूँ और तुम हम जुगनुओं के बारे में जानना चाहते हो तो हमारी खासियत है सिर्फ ये ब्लिंक। 1 2 3
1 2 3। अच्छा तुम भी। चलो अब मेरे साथ करना। डीबो। तुम्हारा स्टाइल पसंद आया डीबो। टटटा, डुडुडु, डुडुडु, पापा। मैंने ऐसे मूव्स कभी नहीं देखे। 1 2 3 1 2 3। जुगनू ब्लिंक करते हैं क्योंकि उन्हें दूसरे जुगनुओं की स्टाइल पसंद आती है, और जब ऐसी स्टाइल हो तो मैं रुक नहीं पाती। सब लोग रुक जाओ। ओह नो! यहाँ से जाओ फ्रॉगी बॉय। फेलिशिया ने हमें बचा लिया। हाँ, ये अच्छा तरीका है। जुगनू तब भी चमकते हैं जब आसपास खतरा होता है। ओह, तो ये शिकारियों को दूर रखने का वार्निंग सिग्नल भी है। हाँ। नहीं, स्टाइल पसंद नहीं आया। ये ठीक है पर नहीं। हे ब्लिपी, मेरे जैसे ब्लिंकिंग स्टाइल वाला जुगनू ढूंढने में मेरी मदद करोगे? तुम्हारा मतलब काउंटिंग गेम वाला? हाँ, तुम्हें मेरा फ्लैश पैटर्न याद है? 1 2 3 1 2 3। ऐसे ही। तुम्हारा मैच मिल गया। हाँ, ये मेरा स्टाइल है। बहुत ही मजेदार एडवेंचर था और मेरे सवाल का जवाब भी मिल गया कि आखिर जुगनू चमकते क्यों हैं? जुगनू शिकारी जानवरों को दूर रखने के लिए चमकते हैं और अपने जैसे ब्लिंकिंग स्टाइल वाले जुगनुओं को ढूंढने के लिए भी चमकते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। मदद के लिए शुक्रिया ब्लिपी। बाय फेलिशिया। 1 2 3 1 2 3। हाँ, मुझे भी हैलोवीन में सजे हुए डरावने घर देखना बहुत पसंद है। वाह, वो सारे जैक ओ लैंटर्न्स देखो। चलो पास से देखें। हाय ब्लिपी। याइक्स! ओह, हेलो प्यारे कद्दू भाई, आपने तो हमें डरा दिया। तुम्हारा स्वागत है ब्लिपी। मुझे डराना पसंद है, मजा आता है मुझे। मजा आता है? मुझे जानना है कि डराना सच में मजेदार है? जानने का एक ही तरीका है, तो चलो स्केयर कॉन्टेस्ट रखते हैं। ठीक है, चलो करते हैं। याइक्स! टीम पंपकिन का एक स्कोर हो गया। टीम? और तो कोई दिख नहीं रहा। ओह यार! ओह, कैसे हो कंकाल? टीम पंपकिन के 2 पॉइंट। आओ कंकाल, अब किसी और तरह से डराएं। हमें इन्हें भी अच्छे से डराना है डीबो, पर कैसे डराएं? हाँ? एक अच्छा आइडिया आया। मैं मास्क पहनकर तुम्हारे कंधों पर खड़ा हो जाता हूँ और तुम ऐसे चीखो। आगे बढ़ो। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। टीम ब्लिपी का 1 पॉइंट हो गया। तुम्हें मानना पड़ेगा ब्लिपी। ये बहुत अच्छे डीबो। वो देखो, एक रहस्यमयी बरामदा। अरे वाह, इससे तो वो लोग बहुत डर जाएंगे। टीम ब्लिपी के हो गए 2 पॉइंट्स। अगला स्कोर करने वाली टीम बनेगी विनर। रुको डीबो, एक आइडिया आया है। उस डेगची में छुप जाते हैं, फिर अचानक से निकल के कद्दू भाई और कंकाल भाई को डराएंगे।
कंकाल, चलो उस देगची में छुप जाएं और अचानक निकल के ब्लिपी और डेबो को डराएं। ये तो टाइम हो गया। ठीक है, हैलोवीन सबसे बेस्ट है। पर मेरे सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला कि क्या डराना सच में मजेदार है? ठीक है, जवाब अपलोड करो डीबो। इतने शानदार स्केयर कॉन्टेस्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कद्दू भाई, और हमें बहुत मजा आया। हाँ बिल्कुल ब्लिपी, मुझे भी बहुत मजा आया। मुझे समुद्र किनारे पर घूमना बहुत पसंद है। वाह, उड़ने वाली मछली। मैं सोचता हूँ कि आखिर समुद्र के नीचे है क्या? ये अच्छा आइडिया है टैब। हम समुद्र के नीचे जा सकते हैं और पता लगा सकते हैं। मुझे बत्तख के पैर और एक प्रोपेलर की जरूरत होगी। बत्तख के पैर, प्रोपेलर कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। वाह, ये यहाँ नीचे एक अलग ही दुनिया है। क्या यह किसी तरह के पानी के नीचे का जंगल है? बिल्कुल, ये एक जंगल है। यहाँ आपका स्वागत है। मेरा नाम है जेरी, जेरी द जेलीफिश। हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये टैब है। हम यहाँ समुद्र के बारे में जानने आए हैं। अरे हाँ, यहाँ बहुत कुछ है। समुद्र एक आश्चर्य से भरी दुनिया है। मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। चलो, मैं रास्ते में तुम्हें सब बताता चलूंगा। ठीक है, शुक्रिया जेरी। पहला पड़ाव हमारे कैल्प का जंगल। यह कैल्प कम से कम 150 फीट तक बढ़ सकता है। वाह, ये कितना लंबा है। अरे हाँ, लेकिन कभी कभी यहाँ के आसपास का पानी कैल्प को इधर उधर बहा देता है। कैल्प, कैल्प। ओह नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये अच्छा आइडिया है टैब। आओ हमारे टर्बो बूस्टर का इस्तेमाल करें। ओह अच्छा, जानकर खुशी हुई कि तुम ठीक हो। अब आगे बढ़ते हैं। वाह, वो मछली नीले रंग की है और उसकी नाक भी लंबी है। वो एक नीली मार्लिन है। वो अपना भोजन ढूंढने और पकड़ने के लिए अपनी नाक का इस्तेमाल करती है। वो तेज है। ओह नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ टैब, यहाँ अंधेरा है। हम कहाँ हैं जेरी? जेरी! ब्लिपी, क्या तुम वहाँ हो? अरे नहीं, रुको। मैंने एक ग्रेवेल को डरा दिया और उसने तुम्हें अपने ब्लो होल से निकाल दिया। ऐसा कभी नहीं होता। हमें वहाँ से निकालने के लिए शुक्रिया जेरी। ओह, तुम चमक रहे हो। मैंने कहा था ना कि सागर बहुत अलग चीजों से भरा हुआ है। हे देखो, वो तुम्हारे दोस्त हैं। हेलो दोस्तों, तुम लोगों ने मुझे ढूंढ लिया और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। समुद्र के नीचे क्या है? एक कैल्प का जंगल, ब्लू मार्लिन, विशाल व्हेल और जेलीफिश है जो चमक उठती है। उत्तर अपलोड करो टैब। और हम केवल चैप्टर 1 पर है। चैप्टर 2 में एक ऑक्टोपस और एक शार्क और एक समुद्री कछुआ और एक टूना भी है। बाय जेरी। एक ऊदबिलाव, एक समुद्री घोड़ा और एक झींगा मछली और एक स्ट्रिंगरे भी है। वो देखो, एक पक्षी रात में उड़ रहा है। हाँ, ये चमगादड़ है। मैं सोच रहा हूँ चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ते हैं। अच्छा आइडिया है डीबो। चलो हम रात में उड़ते हैं। मुझे विंग्स और स्पाइडर लेग्स चाहिए होंगे। विंग्स, स्पाइडर लेग्स कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। वो, ये किसकी लाइट है?
हे, मैं हूँ ब्लिपी। मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए अपनी तेज लाइट चलाई है। हे ब्लिपी, मैं हूँ मैट द बैट। मैं बस आज रात अपनी पसंदीदा उड़ान पर निकल रहा था। क्या तुम आना चाहोगे? जरूर। मैं सोच रहा था कि चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ते हैं। मैं दिखाता हूँ, पर एक जरूरी बात है ब्लिपी। हेडलाइट बंद करो। ठीक है। तो चलो। वो कितना अंधेरा है। ट्रिक्स, भागो, बचाओ। वो ब्लिपी, तुमने उस पेड़ को सुना नहीं? नहीं, मैंने नहीं। रुको, तुमने कहा पेड़ को ध्यान से सुनो। हाँ, मैं रात में सब कुछ सुन सकता हूँ। आगे देखो, पत्थर है। वो ये कैसे कर लेते हो? चमगादड़ों के पास इको लोकेशन की खास तरकीब होती है। मैं धुन बनाता हूँ और वो चीजों से टकराकर इको होती है, तो मैं बता सकता हूँ कि चीजें कहाँ है और मैं उनसे कितनी दूरी पर हूँ। सच में डिबो? तुम्हारे पास भी इको लोकेशन है? क्योंकि तुम एक रोबोट डॉग हो डिबो। तो चलो इस्तेमाल करें। तो चलो। अच्छी उड़ान है दोस्तों। शुक्रिया। मेरे सवाल का जवाब मिल गया है कि चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ते हैं। एको लोकेशन। चमगादड़ हाई पिच धुन बनाते हैं जो चीजों से टकराकर इको होती है, तो वो अंधेरे में भी सब कुछ सुन सकते हैं। जब आप अपलोड करो डिबो। ओह देखो, सोने का वक्त हो गया। तुम लोगों के साथ मजा आया ब्लिपी और डिबो। तुम उल्टा लटक कर सोते हो? चमगादड़ कमाल होते हैं। बाय मेट द बैट। वो उस बड़ी सी इमारत को तो देखो जिसके बगल में क्रेन भी है। सही कहा डिबो, ये शायद इमारत बनाने में मदद कर रही है। मैं सोच रहा हूँ कि क्रेन एक इमारत बनाने में कैसे मदद करती है। अच्छा आइडिया है। हम जाकर क्रेन से बात करेंगे। मुझे चाहिए एक ग्रैबर आर्म और एक्सटेंडो लेग्स। ग्रैबर आर्म, एक्सटेंडो लेग्स कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। एक्सटेंडो लेग्स, ऊपर जाओ। हाय, क्या तुम मेरी मदद करने आए हो? हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डिबो। जरूर करूँगा। तुम्हारा नाम क्या है? मैं करीम हूँ। करीम एक क्रेन। ये मेरा पहला काम है और मैं काफी नर्वस हूँ। समझता हूँ। नई चीजें ट्राई करने से कभी कभार मैं भी नर्वस होता हूँ। हमसे जो होगा हम वो करेंगे। मैं अपने बड़े शरीर के आसपास अपने सर को घुमाता हूँ और फिर अपने जीप को नीचे भेजता हूँ। ये जीप मेरा हाथ है। अब मैं हुक की मदद से इस भारी ईंटों को उठा सकता हूँ। मैं इसको हिलने से रोक नहीं पा रहा हूँ। इसका घूमना रुक नहीं रहा है। पकड़ लिया। शुक्रिया ब्लिपी, मैं सीख रहा हूँ, पर मैं ये समझ लूंगा। अब तुम छत के साथ मेरी मदद कर सकते हो। वो जो नीचे देख रहे हो बड़ा स्क्वायर गिलास है। वो गिलास बहुत ही नाजुक है। तुम कर लोगे। मैं कर रहा हूँ। मैं ये सच में कर रहा हूँ। अब इसे ऊपर ले जाओ करीम। ओह, अरे नहीं, संभलो, ऊपर देखो। पकड़ लिया। चलो काम पूरा करते हैं। ये! करीम की मदद करना मजेदार है ना? हे, हमने कर लिया। और अब मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया कि एक क्रेन इमारत बनाने में कैसे मदद करती है। क्रेन भारी सामान उठाती है
ताकि उसका इस्तेमाल बड़ी इमारत बनाने में किया जा सके। जवाब अपलोड करो डीबो। यस, हर चीज के लिए शुक्रिया ब्लिपी। बाय बाय करीम। मैं जानता था तुम एक कमाल के क्रेन हो। यम, ये टर्की सैंडविचेस लाजवाब होने वाले हैं। ओह, सब बिखर गया। हे, छत पर चल रही उस मक्खी को देखो। मैं सोच रहा हूँ कि मक्खियाँ छत पर कैसे चलती हैं। मुझे विंग्स और स्पाइडर लेग्स की जरूरत है। विंग्स, स्पाइडर लेग्स कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। हे डीबो, मैं शायद उस मक्खी को जानता हूँ। ये होरस है। हाय ब्लिपी, कैसे हो दोस्त? तुम ऊपर छत पर कैसे पहुँचे? ये आसान है, ये देखो। हाँ सर, ये छत पर मेरा खुद का एक डांस फ्लोर है। ये देखो, स्किप डिप 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 डिप। अब तुम कोशिश करो। तो ये लो। वो आखिरकार ब्लिपी मोबाइल छत पर क्यों नहीं टिक पा रहा है? क्या राज है? राज ये है कि तुम्हें चिपकना होगा पूरी तरह से। चिपकना? देखो, मेरे पैर एक बहुत ही चिपचिपा ग्लू बनाते हैं जो मेरी छत पे चिपकने में मदद करते हैं। ये लो, तुम भी ट्राई करो। हाँ बिल्कुल दो। तो चलो। अब मैं भी छत पर चिपक सकता हूँ। अरे इसको तो देखो। ओह, ये ग्लू जगह पर चिपक गया है। क्योंकि तुम फ्लाई लेग ट्विस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। क्या फ्लाई लेग ट्विस्ट? बिल्कुल सही। हमारा ग्लू इतना मजबूत होता है कि हमें चलते वक्त खुद को उठाना पड़ता है। देखो इस तरह से। देखो। क्या ऐसे? हाँ बिल्कुल। अब चलो चलते हैं। चलो। ये है फ्लाई लेग ट्विस्ट। ये है फ्लाई लेग ट्विस्ट। अपने पैरों को उठाओ। जब करो तुम ऐसा। हमने कर दिया। और अब मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है कि मक्खियाँ छत पर कैसे चलती हैं। उनके पास एक खास ग्लू होता है जिसकी मदद से वो छत पर चिपक सकती हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। चलो अब मैं थोड़ा पेट पूजा करने के लिए जा रहा हूँ। तुमसे फिर मुलाकात होगी ब्लिपी। बाय बाय। वो मुझे हमारा ब्लिपी मोबाइल बहुत पसंद है। सही कहा डीबो, हमारी गाड़ी सचमुच शानदार है। मैं सोच रहा हूँ पहले गाड़ियाँ कैसे होती होंगी। अच्छा आइडिया है। हम वक्त में पीछे जाकर पहले की गाड़ियों को देख सकते हैं। मुझे हेलीकॉप्टर प्लेट्स चाहिए होंगे। हेलीकॉप्टर प्लेट्स कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। वक्त में पीछे चलो। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। हम वक्त में बहुत पीछे आ गए हैं, लगभग 100 साल पीछे। पता नहीं ये किसका घर है। ये मेरा है। मेरा नाम है ब्लिपी। तुम्हारा? हे, मैं हूँ ब्लिपी। रुको, क्या आप मेरे परदादा जी हैं? लगता तो ऐसा ही है। मेरे फ्यूचर के परपोते, इधर आओ। हम यहाँ पर ये देखने आए कि पहले की गाड़ियाँ कैसी हुआ करती थी। सही वक्त पर आए हो। मैं अपने पहली ऑटोमोबाइल को सफर पे ले जाना ही वाला हूँ। है ना एकदम लाजवाब। बहुत अच्छी है, कूल। तो
ये स्टार्ट कैसे होती है? ये क्रैंक चिंगारी लगाएगा जिससे कि इंजन शुरू होने में मदद होगी। और ये इंजन चालू हो गया है। मुझे लग रहा है कि आपकी गाड़ी में सिर्फ 2 लोगों के लिए ही जगह है और सीट बेल्ट्स नहीं है। सीट बेल्ट्स आपको सेफ रखती हैं। बढ़िया, सीट बेल्ट्स ठीक है। चलो उस चोटी के ऊपर। हमने कर लिया, पता था कर लेंगे। अब नीचे जाते हैं। ओह नो डिबो! क्या गाड़ी में कोई ब्रेक्स है? बिल्कुल है। ये काफी मजेदार था, है ना? बढ़िया। और मेरे पास मेरे सवाल का जवाब है कि पहले गाड़ियाँ कैसी हुआ करती थी। आपको क्रैंक को घुमाकर शुरू करना होता था। उसमें बस 2 सीट्स थी और ब्रेक के लिए हैंड लीवर को खींचना होता था। जवाब को अपलोड करो डिबो। बाय पर दादाजी ब्लिपी, खुशी से महफूज रहना। अरे बाप रे, एक ज्वालामुखी। हाँ बिल्कुल डिबो, जब एक ज्वालामुखी फूटता है तो उसके ऊपर से धुआं और लावा निकलता है। मैं सोचता हूँ कि एक ज्वालामुखी फूटने की वजह क्या है। अच्छा आइडिया है, हम इसके अंदर जाकर पता लगाएंगे। मुझे चाहिए विंग्स स्पाइडर लेग्स और एक हीट शील्ड। विंग्स स्पाइडर लेग्स, हीट शील्ड कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। चलो उस जगह से ज्वालामुखी के अंदर चलें। यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। वाह! हाय दोस्तों, मैं हूँ मैगी, मैग्मा मॉन्स्टर। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डिबो। हमें पता करना है कि ज्वालामुखी क्यों फूटता है। तो ब्लिपी और डिबो, तुम्हें अब एक शानदार नजारा दिखेगा, जिससे याद आया हमारे नीचे धरती के बहुत अंदर गर्मी से पत्थर पिघल जाते हैं, जिसे मैग्मा कहते हैं, जैसे कि मैं। आओ। तुम सही हो डिबो, ये हमारे फेवरेट गेम की तरह है। ये जमीन एक लावा है। आओ। वो मैग्मा लावा बनकर ज्वालामुखी से बाहर निकलता है, तो शायद मैं ही जमीन हूँ। ये ऊपर आ रहा है। क्योंकि नीचे जितने पत्थर पिघलेंगे उतना ही ज्यादा मैग्मा यहाँ के ऊपर आएगा और बाहर निकल जाएगा। हे, पता नहीं ये कहाँ जाता है। सब लोग लिपि। मैग्मा। बाल बाल बचे। मैगी, तुमने अब लगभग सारी जगह भर दी है। हाँ बिल्कुल, और मैं ज्वालामुखी के अंदर प्रेशर बढ़ाऊंगी जब तक हम ऊपर बाहर ना निकल जाएं। जरा रुको, अभी मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। अब देखो कैसा है। अब मुझे अच्छा लग रहा है। मैगी, तुमने तो धमाका कर दिया और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि ज्वालामुखी क्यों फूटता है। जब गर्म मैग्मा ज्वालामुखी के अंदर प्रेशर बनाता है तो वो सतह को फोड़कर बाहर निकल जाता है धमाके से। उत्तर को अपलोड करो डिबो। ये मजेदार था ब्लिपी, मुझे उम्मीद है तुम्हें पसंद आया होगा। बिल्कुल। बाय बाय मैगी। वो वाला ब्लू है। हाँ? वो वाला रेड है टैब्स। हाँ? और वो वाला ग्रीन। मैं सोच रहा हूँ
आतिशबाजी में अलग अलग रंग क्यों होते हैं? अच्छा आइडिया है टैब्स, चलो पता लगाते हैं। मुझे चाहिए हेलीकॉप्टर ब्लेड्स और एक ग्रैबर आर्म। Helicopter blades, grabber arm confirmed. ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। श्रिंक हो जाओ। तो ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए रेडी है। ओह ना 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 ना, आतिशबाजी के इतने पास कभी मत जाओ। सेफ रहो और उन्हें थोड़ा स्पेस दो। ओके। हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये टैब्स है। हम सोच रहे थे कि आतिशबाजी में इतने रंग कैसे होते हैं। हाय, मैं पेनी हूँ। मैं स्पिन करके तुम्हें सारी कहानी समझा दूंगी। वी! पहले ये समझो कि आतिशबाजी छोटे रॉकेट्स होते हैं। उनमें ब्लैक पाउडर होता है जो बहुत जल्दी जलता है और आतिशबाजी को हवा में कई हजार फुट ऊपर पहुंचा देता है। वो इतना ज्यादा ऊपर? अच्छा आइडिया है टैब्स। चलो आसमान में चलकर ही आतिशबाजी का मजा लेते हैं। क्या तुम भी ब्लिपी मोबाइल में चलोगी पेनी? जरूर। वाओ, बढ़िया। हवा का भी ध्यान रखो, सेफ रहो और उन्हें स्पेस दो। कितने रंगीन है। आतिशबाजी के टॉप पर मेटल सॉल्ट्स पैक होते हैं जिन्हें स्टार्स कहते हैं। जैसे अलग अलग खाने से अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, वैसे ही अलग अलग मेटल सॉल्ट्स को जलाने पर अलग अलग रंग निकलते हैं। ध्यान से, एक और ऊपर आ रहा है टैब्स। टैब्स, क्या तुम ठीक हो? मैंने कहा था ना, सेफ रहो और उनको स्पेस दो। चलो जमीन पर चलते हैं, वरना बिग एंडिंग मिस हो जाएगा। सही कहा, चलो चले। शुरू हो रहा है द ग्रैंड फिनाले। कितना सुंदर है। कितना अमेजिंग शो है। और अब मुझे अपने सवाल का जवाब भी मिल गया है कि आतिशबाजी में अलग अलग रंग क्यों होते हैं। आतिशबाजी में अलग अलग रंग होते हैं उन अलग अलग सॉल्ट्स के कारण जो वो जलाते हैं। जवाब अपलोड करो टैब्स। बाय पेनी। बाय ब्लिपी, हमेशा कलरफुल रहो। वो उन सारे हाथियों को तो देखो। मैं सोच रहा हूँ कि ये हाथी अपनी सूंड किस लिए इस्तेमाल करते हैं। सही कहा डीबो, हम चल के उन्हीं से पूछ लेते हैं। मुझे एक पानी का पाइप चाहिए और एक डक फीड। Water hose, duck feed confirmed. ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। तो ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। याइक्स! वो! वो! ये! कैनन बॉल! हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये है डीबो। हे, हमें पूछना था कि हाथी अपनी सूंड किस लिए इस्तेमाल करते हैं। हाय ब्लिपी और डीबो, मैं टेम्बो हूँ। हम हाथी अपनी सूंड में पानी खींचकर अपने ऊपर डालते हैं और खुद को ठंडा रखते हैं। क्या इस तरह से? चलो पानी पर स्लाइड करते हैं, दूसरे किनारे तक रेस करते हैं। हाँ चलो। फर्स्ट! तुमने पानी के नीचे सांस कैसे ली? मेरी सूंड की ये एक और अच्छी बात है, मैं इससे सांस भी ले सकती हूँ। वाओ!
एकदम मेरी नाक की तरह, है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छी नाक की बात की तो मुझे केलों की खुशबू आ रही है। हाथियों की सूंघने की शक्ति कमाल की होती है। आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। अरे वाह! थैंक यू। देखो, एक और स्लाइड। काश उस पर भी फिसल पाते, पर रास्ता ब्लॉक है। ये देखो जरा। सूंड की एक और अच्छी बात है कि मैं इसकी मदद से कुछ भी उठा सकता हूँ। सबसे नीचे केले का एक खेत है। वाह! आज का दिन तो मेरा बेस्ट दिन है। वाह! तैयार हो ना? मैं आ रहा हूँ। हाथी जब खुश होते हैं तो आवाज करने के लिए भी अपनी सूंड का इस्तेमाल करते हैं। ये तो अमेजिंग है। थैंक यू टेम्बो, तुमने मेरी मदद की मेरे इस सवाल का जवाब ढूंढने में कि ये हाथी अपनी सूंड किस लिए इस्तेमाल करते हैं। हाथी अपनी सूंड को सूंघने, सांस लेने, आवाज करने, पानी खींचने और चीजें उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय ब्लिपी, दोबारा सवाना में आना तो जरूर मिलना। बाय टेम्बो। हमने बहुत मस्ती की। ड्राइव करने के लिए कितना अच्छा दिन है। बुलबुलों का हमला। बिल्कुल ठीक कहा डीबो, बबल्स छूने पर फूट जाते हैं। मैं सोच रहा था कि बबल्स बनते कैसे होंगे। बढ़िया आइडिया है। हम पता लगाने के लिए बबल्स का पीछा करते हैं। मुझे जरूरत है पंखों की। एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। छोटा हो रहा है। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। ये बबल्स तो कार वॉश के हैं ना? चलो इन्हें धोया जाए। हाय, ओह गुड बॉय। मैं हूँ मार्विन बबली। ये मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हम यहाँ सीखने आए हैं। जरा एक मिनट रुको, क्या तुम एक पॉप स्टार हो? वो तो हूँ ही। मेरी मॉम तुम्हें प्यार करती है। थैंक यू वेरी मच। तुम बहुत ही अच्छे हो। तो तुम यहाँ क्या सीखने आए हो? डीबो और मैं ये सीखने आए हैं कि बुलबुले कैसे बनाए जाते हैं। खुशी हुई कि तुमने पूछा। बुलबुलों की सतह होती है नरम, जिनसे वो आसानी से फूट जाते हैं। उससे याद आया, हमें और बबल्स की जरूरत है और मुझे वो बंदा पता है जो तुम्हें दिखा सकता है। अंदाजा लगा सकते हो? मैं हूँ मार्विन बबली। जल्दी चलो। वुप्सीज। सबसे पहले हमें लेना होगा पानी, फिर हमें उसमें मिक्स करने के लिए चाहिए साबुन और शुबिडी-डुब-बुप। और लो, ये बन गए बबल्स। और देखो वो कैसे हवा में उड़ते हैं। हम बबल्स ऐसे उड़ सकते हैं क्योंकि हम और कुछ नहीं बल्कि साबुन के पानी की पतली लेयर के अंदर फंसी हवा होते हैं। वो तो बुलबुले साबुन में हवा फूंक कर बनाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक। जिससे याद आया, चलो कुछ और बबल्स बनाते हैं और मुझे पता है कि वो तुम्हें कौन करके दिखा सकता है। वो तुम हो। वो मैं ही हूँ। हाथों को अपने साबुन के पानी में डुबाओ, अच्छे से झाग बनाओ और अपने हाथ से गोला बनाओ और उसमें फूंको। ये तो तुमसे भी बड़ा बना है। अब ये देखो। अगर सका तो पकड़ो, आज मुझे नई ऊंचाइयां छूनी है।
ऊंचा उड़ते रहो। मार्विन, और मेरे सवाल का जवाब ढूंढने के लिए थैंक्स कि बुलबुले बनते कैसे हैं? वो तब बनते हैं जब हवा साबुन के पानी की पतली लेयर के अंदर फंस जाती है। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय बाय मार्विन। बाय बाय ब्लिपी, बाय बाय दोस्तों।